वक्त आन पहुंचा था जब दुनिया में एक ऐसी अजीम हस्ती का नजूल हुआ जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। The greatest of all messengers, Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Salah on the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And As stunning as his appearance was sallallahu alayhi wasallam, دشمنوں نے اقرار کیا ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ أبلج الوجه, radiant face, حسن الخلق, beautifully created. खामोश रात, मक्का की सनसान वादी और काबा के साए में गूंजता हुआ एक सवाल, क्या तुम पहचान सकते हो? अरब की जहालत से डूबी सरजमीन में एक बच्चा जन्म लेता है जिसकी पैदाइश के लम्हे से ही फजा में कुछ बदलने लगता है। कहानी शुरू होती है 570 ईस्वी में, एक गैर मामूली साल जब अबाबिल ने आसमानों से आकर हाथियों की फौज को रोंद दिया और काबा महफूज रहा। ये वाकया एक इशारा था कि कायनात किसी अजीम हस्ती के इस्तकबाल की तैयारी कर रही है। और तब एक बच्चा दुनिया में आता है, रोशन चेहरा, पेशानी पर नूर, आंखों में ऐसी गहराई कि देखने वाला चौंक जाए। जब दादा अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो नजर ठहर गई, कहने लगे, ये बच्चा आम नहीं, ये उम्मत का सहारा बनेगा। मगर इस बच्चे के लिए ये वक्त आजमाइश के आगाज का वक्त था। पहले वालिद का साया छन गया, फिर माँ की ममता भी 6 साल बाद रुखसत हो गई और कुछ ही वक्त में दादा भी दागे मुफारकत दे गए। लेकिन क्या तुम जानते हो, ये तन्हाई, ये यतीमी, ये एक खास तैयारी थी। इट वॉज द रिफाइनिंग प्रोसेस ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। सिर्फ 4 साल की उम्र में उनका सीना आने वाले बोझ को समेटने के लिए पाक किया जा रहा था। आसमान से 2 फरिश्ते उतरते हैं, सीना चाक करते हैं, दिल को जमजम से धोते हैं और वो नूर जिसे दुनिया 1400 साल बाद भी न भुला पाई, उस दिल में सजा देते हैं। सोचो, अगर तुम उस वक्त वहां होते तो ये मंजर तुम्हें क्या पैगाम देता? माँ आमना की ममता, दादा का साया और फिर शफीक चचा अबू तालिब का साथ। हर रिश्ता एक मकसद के साथ आया, हर जदाई एक हिकमत के तहत मिली। और फिर मक्का के दर व दीवार ने वो वक्त भी देखा जब कहत साली में डूबे मक्का के लोग उनके चेहरे की तरफ देखकर बारिश की दुआएं मांगते तो आसमान बादलों से भर जाता। ये कोई अफसाना नहीं, ये हकीकत थी जो मक्का की गलियों ने देखी। यही बच्चा जब चचा के साथ तिजारत की गरज से शाम जाता है तो वहां एक तौरात का आलम यानी राहब मिलता है। जर्जीस खेमे से बाहर आता है और बच्चे को पहचान लेता है। मगर कैसे? वो तो एक ईसाई था, क्योंकि वो एक ऐसा मंजर देखता है जो उसे हैरत में डाल देता है। जैसे ही मुसाफिर काफिला घाटी के उस जानिब नमूदार होता है तो तमाम दरख्त और पत्थर सजदे के लिए झुक जाते हैं। और क्या ये मामूली बात है? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहब वो राज जान जाता है कि यही वो नबूत के आखिरी चश्मो चराग हैं जिनके उसाफ तौरात में भी वाज़ेह हैं। चचा ने फौरन उन्हें वापस मक्का रवाना कर दिया ताकि दुश्मन निगाहें उन पर ना पड़े। फिर वो वक्त भी आया जब अरब की गर्म रेत पर खून बह रहा था, हर तरफ जंग का शोर, लेकिन एक नौजवान था जो सिर्फ चचा का सामान संभाल रहा था। तलवार नहीं थामी, मगर आंखों में सवाल था, जुल्म के बदले जुल्म कब खत्म होगा? ये वो लम्हा था जब कायनात ने देखा, दिल में अदल, हाथों में सुकून और फिर जंग फिजार के बाद हिल्फुल फुजूल, एक ऐसा माहिदा जो तारीख बन गया। मक्का के चंद बाज़मीर अफराद ने अहद किया, हम मजलूम का साथ देंगे चाहे वो किसी कबीले का हो। और वो नौजवान यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माहिदे में बढ़ चढ़कर शरीक हुए। यही वो हस्ती थी जिनकी सच्चाई और अमानतदारी ने एक नेक सीरत और दौलतमंद खातून के दिल को फतह किया और एक अजीम शराकत का आगाज हुआ। सोचो, उस दौर में जब सच्चाई नायाब थी उसे सादिक और अमीन कहा गया। ये इत्तेफाक था या आसमानी मंशूर? और फिर उस वक्त भी जब कबाइल लड़ाई के दहाने पर थे, एक बार फिर वही चेहरा जो दिलों को जोड़ने वाला था मंजर आम पर आया, एक ऐसे हल के साथ जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने हजर उसोद को चादर में रखा, सब सरदारों को शामिल किया और खुद उसे नस्ब किया।
आखिरी सवाल तुमसे, अगर तुम उस वक्त मक्का में होते और देखते कि एक नौजवान तन्हाइयों में पहाड़ों पर जाता है, दुनिया से कटा हुआ, सिर्फ सच की तलाश में, तो क्या तुम पहचान सकते कि ये वही हैं जिनका नाम रहती दुनिया तक गूंजेगा? वो लम्हा बहुत करीब था जब उन पर पहली वही उतरेगी और दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये थी सीरात सीरीज की पहली किस्त। नबूत से पहले के 40 साल अगली किस्त में हम देखेंगे गारे हरा में तन्हाई, फरिश्ते की आमद और वो पहला पैगाम जिसने तारीकी में रोशनी भर दी। अगर ये सफर आपको मुतासिर कर रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हमारी असल शनाख्त है।